आज हम बात करेंगे चंद्रदेव के बारे में। मून का रोल हमारी जन्म कुंडली में कैसे होता है। मून सिर्फ एक प्लेनेट नहीं है। मून आपका मन है, आपके इमोशंस है, आपका सबकॉन्शियस है, आप कैसे सोचते हो, आपका इमोशनल स्टेबिलिटी कैसा है, ये सब कुछ आपका मून दिखाता है। चंद्र हर एक हाउस में अलग अलग उसका इमोशनल फ्लेवर होता है। हर एक हाउस में उसका मूड स्विंग कैसे होगा, हर एक हाउस में आपका दिमाग कैसे चलेगा। दिमाग मतलब इमोशंस कैसे चलेंगे, आपकी सोच कैसे रहेगी, आप लोगों के साथ, दुनिया के साथ एक कैसा इमोशनल कनेक्शन बनाओगे, ये भी आपके चंद्रदेव से पता चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मून का फर्स्ट हाउस से लेकर के 12th हाउस तक आपके चार्ट में जहां पे भी मून है वो आप देखिए, एंड कैसे मून आपके चार्ट के ऊपर, आपके पर्सनैलिटी के ऊपर कैसे इन्फ्लुएंस करता है, इसके बारे में आज हम जानते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है कि आपको आपकी कुंडली कहाँ से बनवानी है। कुंडली बनवाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मून या एमओ, किसी के चार्ट में एमओ लिखा हुआ है या मून लिखा हुआ है, वो आपके कौन से हाउस में है, वो आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग देख लो एंड उस हिसाब से आप इस वीडियो को देखना स्टार्ट करो। तो स्टार्ट करते हैं मून इन फर्स्ट हाउस के बारे में। अब फर्स्ट हाउस जो है, फर्स्ट हाउस पर्सनैलिटी का है, खुद का है, हम कैसे सोचते हैं, हम दुनिया को कैसे देखते हैं, हमारा फिजिक कैसे होगा, ये सारा चीज़ हमको फर्स्ट हाउस से पता चलता है। अब मून फर्स्ट हाउस में तो नेचुरली ये काफ़ी नॉर्मल है कि मून एक इमोशनल प्लैनेट है, सॉफ्ट प्लैनेट है, एकदम शांत प्लैनेट है। तो मून फर्स्ट हाउस में मतलब आपका जो स्वभाव रहेगा वो शांत रहेगा। आप दुनिया के साथ एक शांत नज़र से, या आप बोल सकते हो कि एक स्थित प्रज्ञ, जैसे बोला गया है भगवत गीता में, शांत पर्सन। आपका इमोशनल एकदम इमोशनल स्टेबिलिटी एकदम शांत रहेगी, स्टेबल रहेगी। आप ज़्यादा गड़बड़ नहीं करोगे अपने लाइफ में, शांति से सारी चीज़ों को समझोगे। मून अगर यहाँ पे है फर्स्ट हाउस में, तो फर्स्ट हाउस का मून आपके पर्सनालिटी को भी बता रहा है। तो पर्सनालिटी मतलब क्या हो गया, अभी क्या है कि मून जो है वो सॉफ्ट प्लैनेट है, शांत प्लैनेट है। तो ये नेचुरली डोमिनेटिंग नहीं होते हैं। जैसे पिछले वीडियोस में मैंने बात की सन के बारे में। सन जब फर्स्ट हाउस में तो एक अलग ही ऑरा रहता है, अलग ही काइंड ऑफ डोमिनेटिंग नेचर होता है। और यहाँ पे कैसे मून एकदम सॉफ्ट, रिलैक्स है। एंड सामने वाला इंसान अगर इनके ऊपर दबाव डालता है तो ये दब भी जाते हैं कभी कभी। तो ये मून फर्स्ट हाउस में तो शांत नेचर की वजह से हर चीज़ में वो मान लेते हैं, सामने वाला उनको कुछ भी मतलब उनको आराम से आसानी से मनवा सकता है। फर्स्ट हाउस का मून एक और चीज़ दिखाता है कि इमोशनल नेचर मतलब एक तो बहुत ज़्यादा सोचना, किसी ने कुछ बोल दिया, उल्टा बोल दिया, कुछ भी बोल दिया तो उसके बारे में ओवर थिंकिंग करना। ऊपर से अगर मून अगर पूरे चार्ट में एफ्लिक्टेड है, समझो केतु देख रहा है, शनि देख रहा है, तो और भी ज़्यादा ओवर थिंकिंग की आदत हो सकती है। अब पर्सनैलिटी का भी है फर्स्ट हाउस, तो मूड स्विंग्स होते हैं तो वो डायरेक्टली अपने मुंह पे दिख जाता है, फेस पर दिख जाता है कि यार मूड खराब है इस बंदे का आज। मून फर्स्ट हाउस आपको केयरिंग भी बनाता है, लोग आपको केयरिंग समझते हैं, एक समझते हैं कि ये कोई समझदार इंसान है, अंडरस्टैंडिंग इंसान है, ऐसे लोग आपको बताते हैं। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है मून इन फर्स्ट हाउस में, क्योंकि मून जो है वो मूड स्विंग्स काफी देता है आपको, डिसीजन लेने में कभी कभी प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज मून इन फर्स्ट हाउस काफी अच्छा होता है। बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस का मून मतलब सेकंड हाउस आपके फाइनेंसेस का हो गया, मनी का हो गया, फैमिली वैल्यूज का हो गया, कम्युनिकेशन टोन का हो गया, वाणी जैसे हम बोलते हैं उसका हो गया। अब मून यहाँ पे बैठा हुआ है तो आपकी कम्युनिकेशन टोन काफी सॉफ्ट है। आप बोलोगे तो एकदम शांति से अंडरस्टैंडिंग वे में बोलोगे। सामने वाला इंसान आपको बोलेगा ये समझदार है, समझदार इंसान की तरह आप बोलोगे। अब सेकंड हाउस का मून है। अब मून क्या है कि एस्ट्रोलॉजी में ये कैश फ्लो को दिखाता है। अभी कैश फ्लो वाला जो प्लैनेट है वो अगर आपके कैश वाले सेक्टर पे मतलब सेकंड हाउस में जाके बैठ जाता है, तो मून सेकंड हाउस में होने की वजह से आपका कैश फ्लो होता है, मतलब आता है जाता है, आता है जाता है। सो आना जाना लगा रहता है, इसका मतलब आपके पैसे सेव नहीं हो पाते, सेविंग्स की थोड़ी दिक्कत होती है मून अगर सेकंड हाउस में है तो। पैसा आता भी है जाता भी है, और जा रहा है तो आने भी वाला है। ऐसा नहीं कि अगर खर्चा हो रहा है मतलब वापस आएगा नहीं, ऐसा नहीं है। एक्सपेंसेस भी हो रहे एंड वापस अर्निंग भी हो रहे। तो जब मून रहता है सेकंड हाउस में तो इनका ऐसे कि जब वो पैसे कमा भी लेते हैं तो उनके दिमाग में हमेशा ये चीज़ें रहती कि पैसे आने के बाद में ये ले लूंगा, वो ले लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। तो वो चीज़ें हमेशा खर्च होती रहती है। तो मून सेकंड हाउस के लिए हमेशा ये सलाह होती है कि घर में
जिसके ऊपर आपके ऊपर बहुत लाइक से, जिसके ऊपर आपका बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, समझो मदर है, समझो फादर है, या कोई ब्रदर है, कोई भी आपके फैमिली में जिसके ऊपर भी आपका ट्रस्ट है, उनके बैंक अकाउंट में आप आपके पैसे जमा करना स्टार्ट करो। स्पेशली अगर उनके सेकंड हाउस में मून नहीं है। नहीं तो क्या होगा कि उनके भी अगर सेकंड हाउस में मून है तो वो ऐसा हो गया कि आपके अकाउंट से पैसे जा रहे थे, अभी उनके अकाउंट से भी जाने लगे। तो ऐसा कोई देखो कि जो सेविंग्स करता है घर में, सेविंग्स करने वाला एक्सपर्ट पर्सन है घर में, उसके बैंक अकाउंट में आप पैसे डालना स्टार्ट करो, तो आपका जो खर्चा हो रहा है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अब मून सेकंड हाउस में होने की वजह से इमोशनल भी है, इमोशनल डिसीजंस हो जाते हैं पैसों को लेकर। मतलब कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशंस में आके आप पैसा खर्चा कर रहे हैं। कोई दोस्त आ गया, उनके सामने बोल दिया कि यार मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो वो अपनी सिचुएशन को देखते नहीं है, हमें पैसों की ज़रूरत है या नहीं वो देखते नहीं है, बट वो डायरेक्टली उसको पैसे दे देते हैं। तो ये कभी कभी चीज़ें बैकफायर भी करती है। आउट ऑफ इमोशंस उनको थोड़ा सा खर्चा करने की आदत हो सकती है। अदरवाइज मून इन सेकंड हाउस काफ़ी अच्छा है, कैश फ्लो देता है। ऐसा कभी होता नहीं कि पैसा नहीं आता है, खर्चा होता है बट आता नहीं, ऐसा नहीं होता है, आना जाना दोनों तय होता है। तो स्टार्ट करते हैं मून इन थर्ड हाउस के बारे में। अब थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का ही है, जैसे सेकंड हाउस कम्युनिकेशन टोन का है, वाणी का है। जब इंसान बात करेगा तो सॉफ्ट बात करेगा। थर्ड हाउस में है तो वो उसका कम्युनिकेशन ही सॉफ्ट रहेगा, मतलब टोन नहीं। मतलब सेकंड हाउस में कैसा है, सेकंड हाउस में कम्युनिकेशन टोन है। अगर कोई हार्ड भी बात, लाइक स्ट्रिक्ट वे में कुछ बोलना है तो भी वो शांति से बात करेंगे, दैट इज कम्युनिकेशन टोन। यहाँ पे वो स्ट्रिक्ट बातें करता ही नहीं है, यहाँ पे वो शांत ही बोलता है। एंड ज़्यादातर जो समझो जैसे सन का थर्ड हाउस में होता है, तो ये थोड़ा सा कम्युनिकेशन टोन में स्लाइटली शो ऑफ का थोड़ा सा होता है, स्लाइटली, ज़्यादा नहीं। मून का जब होता है तो ऐसा लगता है कि थोड़ा ह्यूमिलिटी नेचर है, डाउन टू अर्थ लोग हैं। जब भी बात करेंगे तो एकदम शांति तरीके से बात करेंगे, मून अगर थर्ड हाउस में है तो। अब मून थर्ड हाउस में है तो ये थर्ड हाउस आपके करेज का भी है, हार्डवर्क का भी है। मून थर्ड हाउस में होने की वजह से करेज को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, थोड़े से। आई एम नॉट सेइंग कि वो करेजियस नहीं होता है, बट उनका थोड़ा लाइफ में रिस्क लेने की या रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो होती है वो थोड़ी सी कम होती है। हार्ड वर्किंग भी थोड़ी मूडी रहते हैं, क्योंकि मून है ना हार्ड वर्क की जगह पे। तो मून दे रहा है आपको पूर्णिमा अमावस्या जैसे मूड स्विंग दे रहा है। 15 दिन आप बहुत ज़्यादा काम करोगे, 15 दिन आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। तो ये चीज़ें थोड़ी होती रहेगी अगर मून थर्ड हाउस में है तो। मून थर्ड हाउस में एक और चीज़ है कि थर्ड हाउस आपके यंगर जो सिबलिंग्स हैं या यंगर जो कजिन्स हैं उसका होता है। तो मून अगर है तो इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है आपके यंगर सिबलिंग्स एंड कजिन्स के साथ। उनके साथ ज़्यादा आप रहते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। राइटिंग, मीडिया, ट्रैवलिंग, शॉर्ट ट्रैवलिंग का भी है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको करनी पसंद हो सकती है अगर आपका मून थर्ड हाउस में है तो स्टार्ट करते हैं मून इन फोर्थ हाउस। ये तो सबसे बेस्ट पोजीशन है मून इन फोर्थ हाउस, स्पेशली अगर आपका मून वहाँ पे डेबिलेटेड नहीं है, नीच का नहीं है या एफ्लिक्टेड नहीं है, तो मून इन फोर्थ हाउस काफ़ी बढ़िया पोजीशन है। कालपुरुष जो कुंडली है मेष लग्न की, एरीज असेंडेंट की जो कुंडली होती है, उसमें फोर्थ हाउस जो है वो कैंसर राशि को, मतलब कर्क राशि को दिखाता है, जिसका मालिक है मून। तो मून अपने स्व राशि में खुद के घर में बैठने जैसा है मून इन फोर्थ हाउस। तो फोर्थ हाउस आपके मदर का भी है, और मून एस्ट्रोलॉजी में आपको आपकी मदर ही दिखाता है। तो मदर होने की वजह से मून का इमोशनल अटैचमेंट हो रहा है अभी मदर के साथ, फैमिली के साथ, होम के साथ, क्योंकि ये सारी चीजें मून मतलब फोर्थ हाउस से भी रिलेटेड है एंड मून से भी रिलेटेड। मून आपकी मदर को दिखा रहा है तो इमोशनल अटैचमेंट हो गई मदर के साथ। अभी ऐसे पर्सन को घर पे रहकर काम करने के लिए काफी मजा आएगा। घर पे बैठूं, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करूं, इनके लिए इनका जो लाइक इंक्लिनेशन है वो काफी ज्यादा होता है। घर पे रह के काम करना, घर पे रह के उनको कंफर्ट लगता है, क्योंकि इमोशनल पीस का भी है फोर्थ हाउस। तो घर पे बैठ के उनको शांति फील होती है, इमोशनल पीस वाला फील आता है। इमोशनल सिक्योर तो होते हो आप फोर्थ हाउस का मून, बट साथ साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओवरली डिपेंडेंट हो जाते हो घर वालों के ऊपर, इमोशनली स्पेशली। क्योंकि अगर घर पे रह के आनंद मिल रहा है, खुशी मिल रही है, तो आप कहीं ना कहीं अपने दिमाग में साइकोलॉजिकली उनके ऊपर डिपेंड रह जाते हो कि मुझे लाइफ में हैप्पीनेस मिलता है घर वालों से, तो मैं घर वालों पे, अगर वो नहीं है या आपका समझो दूर रहना हो गया, कहीं आप दूर पे चले गए या कहीं घर से दूर रह गए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमोशनल पीस पे इम्पैक्ट होता है, दुखी ज़्यादा रहते हो, स्ट्रेस ज़्यादा रह सकते हो।
तो इमोशनल डिपेंडेंट नहीं होना है, यही एक एडवाइस है मून इन फोर्थ हाउस के लिए। अब बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस तो क्रिएटिविटी का है, सेल्फ एक्सप्रेशन का है, हॉबीज का है, चिल्ड्रन का है। तो जैसे मैंने बोला कि मून अगर थर्ड हाउस में है, तो आपके यंगर सिबलिंग्स एंड कजिन्स को अटैचमेंट देगा, फोर्थ में है तो मदर को देगा, फिफ्थ में है तो इमोशनल अटैचमेंट होगी चिल्ड्रन से, बच्चों से, अपने बच्चों से ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट हो सकती है। अभी मून है तो ये दोनों चीज़ें हैं, जैसे मैंने बोला कि 15 दिन तक ऐसा आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच फील करोगे, एंड 15 दिन नहीं करोगे, क्योंकि ये मूड स्विंग है। मून का वो नेचर ही है कभी नहीं है, कभी है कभी नहीं, ये दो ऊपर नीचे अप्स डाउन्स चलते रहते हैं। तो क्रिएटिविटी रोमांस का भी है, रोमांटिक रिलेशनशिप्स का भी है फिफ्थ हाउस, तो इसमें काफ़ी इमोशनल डेप्थ होती है। ऊपर ऊपर के टाइम पास रिलेशनशिप शायद ये लोग ना करें, इनको इमोशनल सिक्योरिटी मिलती है, इमोशनल अटैचमेंट मिलती है अपने पार्टनर के साथ। तो इमोशनल डेप्थ उनकी काफ़ी होती है अगर मून फिफ्थ हाउस में है तो। अब सेल्फ एक्सप्रेशन का भी है मून इन फिफ्थ हाउस, तो अपने आप को प्रेजेंट इस तरीके से करते हैं कि लोग उनको बोलते हैं कि नेचुरली काफ़ी सॉफ्ट है, नेचुरली ये काफ़ी शांत है। मतलब जब भी बात करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ बात करते रहो, बात करते रहो, मज़ा आ रहा है। क्योंकि ये इस इनके जो कम्युनिकेशन टोन होता है या अपना सेल्फ एक्सप्रेशन होता है या कम्युनिकेशन भी होता है, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि ये शो ऑफ कर रहे हैं या इनका कुछ हिडन मोटिव है। ऐसा लगता है कि नेचुरली बात करें, क्योंकि मून क्या है कि जैसे मैंने बोला कि मून है मदर, तो जैसे माँ बात कर रही है, मदर बात कर रही है, तो हमको कैसे उसमें कोई सेल्फिश मोटिव नहीं लगता है, एक अनकंडीशनल लव दिखता है। तो ये भी बात करते हैं जब सेल्फ एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, तो वो भी चीज़ें इनके अपने पर्सनैलिटी में दिखने लगती है। अब जैसे मैंने बोला कि लव अफेयर्स का भी है फिफ्थ हाउस, मून है तो कभी कभी इस इमोशनल अटैचमेंट, कभी कभी ओवर अटैचमेंट हो जाती है, ओवर इन्वेस्टमेंट हो जाती है। और जहाँ पे हमको नॉर्मल काम करना है अपने लाइफ में तो हम कर नहीं पाते अगर मून फिफ्थ हाउस में है तो। क्योंकि क्या है कि दिमाग में 24 घंटा सिर्फ लव अफेयर्स चल रहे हैं या बच्चों के बारे में इमोशनल अटैचमेंट चल रही है, तो दिमाग में कुछ और चीज़ें जैसे काम करना हो गया वो हो नहीं पाता है। तो उसके लिए एक भगवत गीता की लाइन याद आ रही मुझे, योग कर्मसु कौशल्यम, काम में एक्सलेंस लाओ लेकिन अपना मन जो है उसको स्थिर रखो। अब बात करते हैं मून इन सिक्स्थ हाउस के बारे में। अब मून जो है वो दुष्ट स्थान में है, विच इज सिक्स्थ हाउस। दुष्ट स्थान में मून इतना अच्छा नहीं माना गया है सिक्स्थ हाउस में। बट इसमें एक चीज़ है, मून अगर सिक्स्थ हाउस में है तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहोगे अपने लाइफ में, अपने लाइक सिक्स्थ हाउस जैसे कि डिफिकल्टीज वाला हाउस है, तो वहाँ पे इमोशनल ज़्यादा हो सकते हो। डिफिकल्टी आई लाइफ में तो बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, एनिमीज का भी है, कॉम्पिटिटर्स का भी है। किसी ने कुछ उल्टा बोल दिया, कंप्यूटर ने कुछ मतलब ऐसे ही हंसी मजाक में मजाक उड़ा दिया, तो उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, ये मून का सिक्स्थ हाउस में हो सकता है। अब सिक्स्थ हाउस सर्विस का भी है, हेल्थ का भी है। तो अगर आपका 10th का जो लॉर्ड है, मतलब करियर का जो लॉर्ड है, वो अगर सिक्स्थ हाउस में बैठा हुआ है, विच इज़ ऑल्सो मून, या मून के साथ बैठा हुआ है, तो बोलते कभी कभी आपका मेडिकल रिलेटेड करियर हो सकता है। लोगों की सेवा करना आपको अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि दुष्ट स्थान अगर आपको प्रॉब्लम दे रहा है, दुष्ट स्थान का जो काम है विच इज सोशल सर्विस, सिक्स्थ हाउस अभी दुष्ट स्थान है, तो उसमें अगर आप सोशल सर्विस करोगे तो आपका मून जो है वो आपको ऑटोमेटिकली शांति देगा। आपको लोगों की सेवा करके शांति मिलेगी, लोगों की हेल्प करके आपको बहुत अच्छा इमोशनल पीस मिल सकता है। दूसरों की हेल्प करने के लिए आप हमेशा इमोशनली इन्वेस्टेड रहते हो, क्योंकि क्या है कि हेल्थ का भी है, मेडिकल करियर में हो तो आप लोगों की सेवा करके, लोगों को क्योर करके, उनको मेडिसिन, अगर डॉक्टर का प्रोफेशन है, मेडिसिन दे के उनकी मदद करके आपको एक्चुअल में बहुत ज़्यादा दिमाग के लेवल पे शांति मिलेगी। अब डिसिप्लिन का भी है मून इन सिक्स्थ हाउस, मतलब सिक्स्थ हाउस डिसिप्लिन का है। मून अगर सिक्स्थ में है तो यहाँ पे मूड स्विंग्स हो जाते हैं अगेन, कि एक तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, तो है ही नहीं, बिल्कुल आज मन ही नहीं कर रहा है कुछ करने का। तो ये दोनों चीज़ें होती है। थोड़ा सा मैं लेजी नहीं बोलूँगा, जैसे जुपिटर सिक्स्थ हाउस में होता है तो थोड़े से लेजी हो जाते हैं, बट अगर मून सिक्स्थ में है तो लेजी नहीं होते, कभी कभी बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं करते, तो मिक्सचर रहता है। अदरवाइज मून इन सिक्स्थ हाउस अगर आप सोशल सर्विस के ऊपर या लोगों को हेल्प करने के ऊपर फोकस करेंगे, तो यही मून इन सिक्स्थ हाउस आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पीस देगा। अब बात करते हैं सेवेंथ हाउस के बारे में। अब ये तो स्पाउस का घर है, मैरिज का घर है, मैरिड लाइफ का घर है। मून सेवेंथ हाउस में तो नेचुरली से बोला जाता है कि इमोशनल अटैचमेंट रहेगी स्पाउस से, इमोशनल सपोर्ट भी मिलता है स्पाउस से। तो मून सेवेंथ में तो ये फीमेल प्लैनेट है,
तो स्पाउस अगर समझो लड़के की कुंडली है तो लड़की सुंदर हो सकती है, लड़की की कुंडली है तो लड़का हैंडसम हो सकता है। तो मून ये काफ़ी ज़्यादा फेस वाइज तो बात बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी बनाता है। मून 7th हाउस में है तो आपको शादी के बाद शायद कैश फ्लो बढ़ सकता है, क्योंकि मून पैसा भी है, कैश फ्लो भी है। तो शादी होने के बाद पैसा बढ़ना, ये सारी चीज़ें होती है। एंड रिलेशनशिप्स का भी है 7th हाउस। अभी रिलेशनशिप मतलब क्या कि मैरिड लाइफ हो गई, वो भी एक रिलेशनशिप है। एंड 7th हाउस एक इंटरपर्सनल कनेक्शन का भी है, रिलेशनशिप है। मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मतलब क्या कि जैसे बॉस और एम्प्लॉय बात कर रहे हैं, टीचर स्टूडेंट बात कर रहे हैं, तो ये भी एक मतलब हमारे सोशल वे में, सोशल कनेक्शन में भी हमारा मून रहता है 7th हाउस में। तो हम काफ़ी ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं लोगों के साथ, मतलब दोस्ती भी गहरी, या लोगों से कोई बैक ऑफ माइंड कोई सेल्फिश थॉट नहीं होता है यूजुअली उनका, ऐसे कि मतलब अगर इंसान अच्छा है तो अच्छा है। बट इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि मून 7th हाउस में होने की वजह से थोड़ा सा फिकल माइंडेड होता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल केयर करते लोगों की, कभी कभी सिर्फ अपनी केयर करके खुद की सेल्फ केयर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं उनका। अदरवाइज मून इन 7th हाउस काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं मून इन 8th हाउस के बारे में। जैसे मैं बोला कि 6th हाउस आपका दुष्ट स्थान है, 8th हाउस भी आपका दुष्ट स्थान है। तो मून 6th हाउस में आई वुड से कि ठीक है, मतलब 50% अच्छा है, यहाँ भी आप बोल सकते हो 50% अच्छा है। अभी 8th हाउस है आपके ऑकल्ट साइंस का भी। तो जैसे मैंने बोला कि 6th हाउस में आपको ज़्यादातर सोशल सर्विस पे फोकस करना है, जिससे आपका जो मून इन 6th हाउस की वजह से जो इमोशनल ओवर थिंकिंग हो रही है एनिमीज की वजह से, वैसे ही 8th हाउस में सडन इवेंट्स होने की वजह से लाइफ में एकदम से बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, कोई थॉट पैटर्न में फंस जाना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है मून 8th हाउस में। और कुछ हो गया उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनल ओवर थिंकिंग करना भी मून 8th हाउस की स्पेशलिटी, स्पेशलिटी नहीं बोलनी चाहिए, वो मून 8th हाउस का एक सिग्निफिकेंस है। तो 8th हाउस में मून है तो इसका मतलब ये भी है कि आप ऑकल्ट साइंस प्रैक्टिस करोगे तो नेचुरली आपको इमोशनली पीसफुल रहोगे, अच्छे से रहोगे, शांति रहेगी। और क्योंकि क्या है कि 8th हाउस का मून थोड़ा सा क्रिटिकल भी होता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में जाना, एंग्जाइटी भी कभी कभी हो सकती है। तो ऑकल्ट साइंस प्रैक्टिस करना या स्पिरिचुअलिटी का भी है, डीप ट्रांसफॉर्मेशन जिसको बोला गया, 8th हाउस इज ऑल्सो ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो भगवान का नाम ले रहे हो या आपको नेचुरली भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनली इंटरेस्ट रहेगा स्पिरिचुअलिटी में, तो अगर आप उसमें रह रहे हो तो आपको नेचुरली मन की शांति काफ़ी अच्छे से मिलते हैं। जैसे भगवत गीता में बोला गया है, वैरागी शांति का मार्ग है। इसका मतलब क्या होता है मून इन 8th हाउस के लिए स्पेशली, कि आपको अटैचमेंट से दूर रहना है, अटैचमेंट मत रखो। जितना आप इमोशनली डिटैच रहोगे उतना ज़्यादा आपका जो दिमाग के ऊपर जो स्ट्रेस हो रहा है तो वो कम हो जाएगा। अब बात करते हैं मून इन 9th हाउस। ये काफ़ी अच्छी पोजीशन है, वो धर्म त्रिकोण भी है 9th हाउस। एंड 9th हाउस में मून मतलब क्या है कि इमोशनल अटैचमेंट हो गई अभी फादर के साथ। एंड फादर के साथ साथ 9th हाउस आपके रिलीजन का भी है, हायर एजुकेशन का भी है, आपके टीचर्स का भी है। तो उनसे भी आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट मिलता है, फादर से भी मिलता है, आपके टीचर्स एंड मेंटर्स से भी मिलता है। नेचुरली आपको इंटरेस्ट हो सकता है कि हायर एजुकेशन करूँ, पढ़ूँ थोड़ा ज़्यादा अपने लाइफ में, इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा हो सकता है मून इन 9th हाउस। मून इन 9th हाउस से आपके रिलीजन को भी दिखा रहा है, तो आपके लाइक धार्मिक जगहों पे घूमना, उस उनके बारे, उनकी जो ग्रंथ है वो पढ़ना, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को पढ़ने की बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है। उससे इमोशनल पीस भी हो सकता है, क्योंकि आपका जो इमोशनल स्टेबिलिटी है, मन की जो शांति है, वो मून दिखाता है। तो वो सारा चीज़ अगर आप 9th हाउस का करते हो तो आपको नेचुरली मन की शांति काफ़ी मिलती है। यहाँ पे जैसे मैंने बोला है कि सन अगर 9th हाउस में है, तो सन 9th हाउस में होता है तो आपके जो बिलीव्स रहते हैं वो थोड़े रिजिड रहते हैं, जो मुझे लगता है वही सही है, वो जो मुझे रिलीजियस में लगता है या फिलोसफी जो मुझे सही लगती है वही सही है, ऐसा मुझे लगता है। मून में भी थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ क्रिएट हो सकता है कि मुझे ऐसे तरीके से रिलीजियस प्रैक्टिस अच्छी लगती है या फिलोसफीज ऐसे लगती है या लाइफ का पर्सपेक्टिव मुझे ऐसा लगता है, उस पर थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है। वो यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना है। क्योंकि क्या है कि यहाँ पे इमोशनल अटैच्ड हो गए तो अटैचमेंट के साथ साथ अगर वहाँ पे आपको खुशी एक टाइम पे मिलना अगर बंद हो गई तो उससे आपको दुख भी मिलता है। अटैचमेंट हो गई है तो जैसे मैंने 8th हाउस में भी बोला कि आपको अटैचमेंट मत करना है, अटैचमेंट से आपको मुक्त होना है। वैराग्य आपको शांति देती है, तो वैराग्य में रहो।
ज्यादातर दिमाग पे वो बिलीफ का लोड मत डालो, अटैचमेंट का लोड मत डालो। मून इन 10th हाउस के बारे में बात करते हैं अभी। 10th हाउस अभी करियर का है, सोशल स्टेटस का है, आपके पब्लिक रिकॉग्निशन का है। अभी 10th हाउस में जैसे सन काफी कंफर्टेबल पोजीशन पे होता है, बहुत ज्यादा उसका ऑरा रहता है। मून अभी 10th हाउस में कैसा है कि सॉफ्ट प्लैनेट है, शांत प्लैनेट है, तो ज्यादातर लीडरशिप वाले पोजीशंस पे ये ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। मतलब उनको थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है कि ये क्या हो रहा है, मतलब ये तो शांत वाले लोग हैं। ये आप बोल सकते हो कि मून इन 10th हाउस ये जहाँ पे प्रेशर कम है, लाइक करियर में प्रेशर कम है, ऑफिस में जहाँ पे प्रेशर कम है, वहाँ पे वो अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। जहाँ पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़े से इरिटेट हो सकते हैं। क्योंकि मून अगर 10th हाउस में है, तो 10th हाउस का मून ये भी दिखाता है कि मूड स्विंग्स हो रहे हैं। तो ये कभी कभी बहुत ज़्यादा लीडरशिप में घुस जाते हैं, कभी कभी निकल जाते हैं। बट नेचुरली मून, जैसे मैंने बोला कि सन डोमिनेटिंग होता है, फर्स्ट हाउस में जब सन होता है तो नेचुरली डोमिनेटिंग नेचर होता है। मून अगर फर्स्ट हाउस में है तो जैसे वो सामने वाला उसको मनवाता है तो वो मान जाते हैं। 10th हाउस में भी यही चीजें होती है, कर्म का कोई घर है। लीडरशिप में समझो कोई उनके टीममेट्स उनको बोल देते कि आज हमसे काम नहीं हो पाएगा, ये काम आप करवा देंगे क्या, तो वो फटक से हाँ बोल देते हैं। उसमें उनको अच्छे से थोड़ा सा मैनेज करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि 10th हाउस में मून है तो वो शांति जा रही है कर्मों के घर में, तो कर्म भी शांति तरीके से हो रहे हैं। तो यूजुअली जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होते हैं तो वो ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। तो इनको शांत वाली जगह पे काम करना बेटर रहेगा। गवर्नमेंट जॉब में है तो बैंक रिलेटेड सेक्टर भी बोला जाता है मून अगर 10th हाउस में है तो इमोशंस बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं 10th हाउस में, मून अगर 10th में है तो। एंड प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट हो जाना, पर्सनल लाइफ को कहीं ना कहीं निगलेक्ट हो जाना, ये चीज़ें थोड़ी सी मून इन 10th हाउस के बारे में देखी गई है। अब बात करते हैं मून इन 11th हाउस के बारे में। 11th हाउस का मून अभी इमोशनल अटैचमेंट हो रही है फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, नेटवर्क्स के साथ। नेचुरली काफ़ी मन करेगा दोस्तों के साथ घूमना, उन नेटवर्क बनाना, एंड उनके साथ रहते हो तो बहुत ज़्यादा दिमाग को शांति मिलती है। मून 11th हाउस में है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके मदर को भी इम्पैक्ट दे सकता है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट इसमें है कि 4th हाउस से अगर हमने 11th हाउस देखा तो वो 8th आता है, 8वां घर आता है। 4th हाउस से गिनते गिनते जाओगे तो ये कहीं ना कहीं मदर को थोड़े से हेल्थ इश्यूज दे सकता है, मदर के अपने लाइफ में थोड़े से स्ट्रगल दे सकता है, क्योंकि वो मदर के घर से 8th है। जैसे मैंने मून इन 8th हाउस के बारे में बोला था, 8th हाउस में मून होने की वजह से वो थोड़ा सा आपको इमोशनल ओवर थिंकिंग में डाल देता है। वैसी आपके मदर की हालत हो सकती है, इमोशनल ओवर थिंकिंग में रह सकती है। स्पेशली वहाँ पे मार्स जुपिटर ये सपोर्टिव प्लैनेट्स नहीं है। सपोर्टिव प्लैनेट्स है तो उतनी दिक्कत नहीं आएगी, बट अकेला मून बैठा हुआ है 11th हाउस में, तो आपको तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपके दोस्तों के साथ घूमना। लेकिन घर में या घर वालों से थोड़े से दूर रहना, या उनके साथ आपको ज़्यादा खुशी नहीं महसूस करना, ये भी थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है मून अगर 11th हाउस में है तो। अदरवाइज मून 11th हाउस है तो आपका वेल्थ भी मून ही दिखा रहा है, तो कैश फ्लो का अगर प्लैनेट उधर ही बैठ गया तो आपको नेचुरली काफ़ी ज़्यादा कैश फ्लो होता है, वेल्थ आते रहना जाते रहना, ये दोनों चीज़ें होती रहती है। तो यहाँ भी जैसे मैंने मून इन सेकंड हाउस में बोला था कि आपके घर में जो पर्सन रहेगा जो सेविंग्स में एक्सपर्ट है, जिसके ऊपर आपका ट्रस्ट भी है, उनके ऊपर आपका लाइक पैसे ट्रांसफर करना स्टार्ट करो। तो 11th हाउस में भी ऐसे ही आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका जो रिटर्न आता है वो आप घर में जो सेविंग्स में एक्सपर्ट है, जो कंजूस भी बोल सकते हो आप, तो जो कंजूस है घर में उनके बैंक अकाउंट में ये इन्वेस्टमेंट का रिटर्न डालना शुरू करो, या पैसों का रिटर्न डालना शुरू करो। तो आपका जो कैश फ्लो है वो आपका धीरे धीरे जो है एक्सपेंस है वो आपके धीरे धीरे कम हो जाएंगे। अब लास्ट पोजीशन के बारे में बात करते हैं, मून इन 12th हाउस। 12th हाउस का मून ये 50% मैं बोलूँगा ठीक है, दुष्ट स्थान जैसे बोला गया है। एंड जैसे मैंने बोला कि 6th हाउस में आपको सोशल सर्विस करनी है, 8th हाउस में आपको अकल्ट साइंस करना है, 12th हाउस में आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना है। अदरवाइज ये थोड़ा सा ओवर थिंकिंग का एक बेस हो जाता है, क्योंकि क्या है कि साइकोलॉजिकल फियर्स भी है 12th हाउस, तो बहुत ज़्यादा सोचना, लाइक इमेजिनरी का भी बोल सकते हो, इमेजिनेटिव फियर्स भी हो सकते हैं। लाइक अगर घर वाले बाहर गए तो उनको कुछ हो ना जाए, तो ये अननेसेसरी जो साइकोलॉजिकल फियर बनता है ये बहुत ज़्यादा बनता है मून अगर 12th हाउस में है तो। एंड एक्सपेंसेस का भी है मून 12th हाउस में, हॉस्पिटल का भी है मून, तो सॉरी 12th हाउस आपका हॉस्पिटल का भी है, तो एक्सपेंसेस में आपके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होना, हॉस्पिटल के खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, या आप बोल सकते हो कि ऑपरेशंस वगैरह भी होते हैं,
स्पेशली अगर मून की अगर दशा चल रही है तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाए और मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बन जाए, क्योंकि ऑपरेशंस में हो गया, हॉस्पिटल हो गया, तो हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस भी आ जाते हैं उसमें। तो ऐसे केसेस में मैं बोलूँगा कि अगर आपकी मून की दशा भी चल रही है, अगर मून भी आपका 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो आप बहुत ज़्यादा योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी और हीलिंग का भी है। तो आप अगर हीलिंग में हो, या आप बोल सकते हो कि एस्ट्रोलॉजिकल प्रोफेशन में, स्पिरिचुअल प्रोफेशन भी है 12th हाउस, तो अगर उसमें आप हो तो लोगों को हील करके, लोगों की आप सोशल सर्विस करके आप उसमें थोड़ा सा अपने आप को इमोशनली पीसफुल फील कर सकते हो। तो यहाँ पे इमोशंस को त्याग करना जरूरी है, जैसे भगवत गीता में बोला गया है कि त्याग ही अंतिम मुक्ति का मार्ग है। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे मून बहुत ज्यादा इमोशंस देता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता है दिमाग को, और इस इमोशनल अटैचमेंट के चक्कर में हम उसको त्याग नहीं कर पाते। तो उस इमोशनल अटैचमेंट को त्याग करना बहुत जरूरी है। जो लोनलीनेस फील हो रही है वो थोड़ी उससे कम हो जाती है, काफी हद तक उसका जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है। तो ये था मून का फर्स्ट हाउस से लेकर के 12th हाउस तक पूरा ओवरव्यू की जर्नी हमने कवर की। फर्स्ट हाउस में कैसे बिहेव करता है वो हमने जाना, और 12th हाउस में आपको क्या क्या करना है, स्पेशली दुष्ट स्थान में आपको क्या क्या करना है। मून अगर 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में आपको क्या करना है वो मैंने डिटेल में इस वीडियो में बताया है। तो चंद्र जिस हाउस में, वही आपके मन की शांति का एक्चुअल फॉर्मूला है। वहां पे ही आपको मून आपका जहाँ पे भी कौन से भी हाउस में रहेगा वहां पे आपका इमोशनल पीस जुड़ा हुआ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दो, कमेंट कर दो, जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे उस हिसाब से मैं जल्द से जल्द उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।